Classes. Today we are going to learn past perfect tense. Past perfect tense. Form had plus third form. Had plus past participle. पहचान before after. ये पहचान कोई नियम नहीं है, इस बात की ओर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाऊं। पहचान आपको अगर ये शब्द मिल जाते हैं तो ये आपकी मदद करेंगे, ये कोई नियम नहीं होता है। जैसे बिफोर और आफ्टर की बात या पास्ट परफेक्ट में भी कर रहे हैं, टाइम क्लॉजेज की बात करेंगे तो वहाँ बिफोर और आफ्टर, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, वहाँ आपको टाइम क्लॉजेज में मिलेंगे जहाँ प्रेजेंट सिंपल होता है। मूल जो बात है स्टेट ऑफ एक्शन है, उसको आपको ठीक से समझना है। कौन से कार्यों को व्यक्त करने के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका एक स्पेसिफिक यूज है पास्ट परफेक्ट का। जैसे जो कार्य कर चुके हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ एक अलग थलग कोई काम हो चुका था, इस तरह का इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका जो यूज है वो प्री पास्ट एक्शंस को व्यक्त करने के लिए होता है। टू एक्सप्रेस प्री पास्ट एक्शंस, इसका मतलब ये है प्री यानी जो पहले हुआ। पास्ट में दो एक्शंस हुए थे, दो कार्य, दो क्रियाएं हुई थी, तो जो प्री जो एक्शन जो क्रिया पहले हुई उसको व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये एक विशेष नियम है या विशेष इसका यूज है जो ध्यान में रखने का। यानी दो काम हुए, उनमें से जो पहले हुआ वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा और जो बाद में हुआ वो सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। उदाहरण देखिए, वी वेंट होम आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। हम घर गए कब? हम आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, जब बरसात ठहर चुकी थी। यानी कि दो काम हुए, घर जाना और बरसात का ठहरना। कौन सा काम पहले हुआ? जो पहले हुआ वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। बरसात ठहरने के बाद हम घर गए, इसका मतलब पहले बरसात ठहर गई, स्टॉप हो गई, उसके बाद हम घर जाने का काम बाद में हुआ है और बरसात ठहरने का काम पहले हुआ। तो ये प्री पास्ट एक्शंस है। यही इसका एक विशेष यूज है पास्ट परफेक्ट का। यो इसके कुछ एक यूजेज और भी हैं जो महत्वपूर्ण भी कहे जाएंगे, विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। स्कूल लेवल पर तो यही है प्री पास्ट एक्शंस वाला, लेकिन आपके 9th क्लासेज में कंडीशनल भी है। 8वीं क्लास में ओपन कंडीशन आ जाता है। 3 टाइप के कंडीशनल होते हैं, ओपन, इम्प्रोबेबल और अनफुलफिल्ड। तो यहाँ तीसरी टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंस हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशंस, उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लासेस होते हैं, दो वाक्यों को मिला करके एक सेंटेंस बनता है। जैसे एक आप देखेंगे, दो क्लास का मतलब है दो ही सब्जेक्ट है, दो ही वर्ब है। इसमें यू सब्जेक्ट रहा, हैड आस्क्ड ये वर्ब है, इसमें आई सब्जेक्ट है, वुड हैव हेल्प्ड ये इसकी वर्ब है। दो क्लास का मतलब दो ही सब्जेक्ट, दो ही वर्ब है, दोनों को मिलाकर के एक वाक्य बनेगा। अकेला अपने आप में अधूरा होता है। इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। या देखिए ये है कंडीशनल क्लास जिसमें इफ या अनलेस लगा हुआ है। इफ या अनलेस वाला जो हिस्सा है वो कंडीशनल क्लास का है। इफ का अर्थ होता है यदि, उसमें कंडीशन है, शर्त है। अनलेस माने यदि नहीं। इफ यू हैड आस्क्ड मी, यदि आपने मेरे से कहा होता, ये इसका अर्थ है। तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने आपकी मदद की होती। इट मीन्स ये अनफुलफिल्ड है, ये अब पूर्ति नहीं हुई, ये काम हुआ नहीं। क्यों? तुमने मेरे से कहा नहीं और कहते तो मैं आपकी मदद करता। इट मीन्स ना तो कहा ना मैंने मदद की, ये रिजल्ट भी नहीं, परिणाम भी नहीं हुआ। तो ये कंडीशनल्स को जब पढ़ाएंगे तो इस चीज को बहुत अच्छे से बताएंगे। तीनों टाइप के कंडीशनल्स जब भी पढ़ाएंगे, ओपन, इम्प्रोबेबल और अनफुलफिल्ड। यहाँ केवल आप ये ध्यान रख लें
कंडीशनल वाक्य वो हैं जो इफ अनलेस वाले क्लासेस होते हैं और उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आइए इफ और अनलेस वाले क्लास में, और दूसरा है उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तीसरा इसका यूज है जिससे आप परिचित हैं, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो हैव हैज को हेड में बदलते हैं, आपने देखा होगा, और पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, और हैव हैज को हेड में बदलते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। जैसे टोल्ड पास्ट टेंस है, द टीचर टोल्ड दीपक, टीचर ने दीपक को कहा, तो ये टोल्ड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट में होता है। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का नियम भी है, अलेक्स इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप जानते हो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म बदलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट को भी यानी हैव हैज को भी हेड में बदलते हैं। तो टीचर टोल्ड दीपक दैट he had not sent his answers उसने अपने आंसर्स अभी तक नहीं भेजे हैं, है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए हाँ हमने हैज को हेड में चेंज किया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है। ये पास्ट परफेक्ट की एक विशेष जो बात है ये प्री पास्ट एक्शन को समझने की है, यानी कि इसका विशेष उपयोग है पास्ट में यदि दो काम हुए हो तो जो पहले हुआ उसको व्यक्त करने के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे इसमें बरसात वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, और भी एग्जाम्पल लिखते हैं कि चाहे इनके हों या किसी को भी हो, ये यहाँ भी दिखा है दूसरा एग्जाम्पल पे, अंकिता हैड डन हर होमवर्क बिफोर शी वेंट टू बेड, या गो टू बेड कहते हैं सोने, और वेंट टू बेड सोई। अंकिता हैड डन हर होमवर्क, अंकिता अपना होमवर्क कर चुकी थी, बिफोर शी वेंट टू बेड, वह सोई उससे पहले। इसका मतलब पहले कौन सा काम हुआ वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में आएगा। पहले कौन सा हुआ, वह सोई पहले या होमवर्क पहले किया, तो जो काम पहले किया वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में आएगा। दूसरा है वो सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अंकिता हैड डन हर होमवर्क, अपना होमवर्क कर चुकी थी, यानी उसने पहले होमवर्क किया था और उसके बाद वो सोई थी। दोनों पास्ट के काम हैं, लेकिन एक पहले हुआ दूसरा उसके बाद में, एक काम को करने के बाद दूसरा काम, ये स्थिति है। तो प्री पास्ट को पहले जो एक्शन हुआ है उसको व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो इसके एक दो और महत्वपूर्ण भी यूजेज हैं मैंने आपको बता दिया, कंडीशनल में अलग से बताएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, तो इस बिंदु को भी फिर से आपको समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी बता दिया इसके यूजेज हैं। एक और यूज भी बहुत है, जो अपूर्ण इच्छाएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए काश ऐसा हो गया होता, आई विश, आई डिजायर, और उसके बाद में जो भी वर्ब होगी वो पास्ट परफेक्ट की आती है, वो इसका एक और यूजेज है जो बच्चे केवल यहाँ बताया जा रहा है इतना ही नहीं, इसके अलावा भी ग्रामर की बुक्स को भी देखा करें, उसको और भी यूजेज आपको मिल जाएंगे। आज केवल ये एक बिंदु मैंने आपको बताने का समझाने का प्रयास किया, ये आपको यदि पास्ट में दो एक्शन हुए हो तो जो पहले एक्शन पहले जो काम हुआ, पहले जो क्रिया हुई वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, और जो बाद में काम हुआ है वो सेकंड फॉर्म में, और बीच में ये बिफोर आफ्टर पहचान वाली बात थी। आफ्टर का मतलब है ये काम करने के बाद ये किया, और बिफोर का अर्थ है ये काम करने से पहले ये कर लिया गया। तो बिफोर
से जो क्लास शुरू हो रहा है उसमें सेकंड फॉर्म में, इनको फिर से समझ लें कि आफ्टर से बीच में एक क्लास बिफोर आफ्टर से शुरू हो रहे हैं क्लास, तो आफ्टर से जो क्लास शुरू हो रहा है उसमें तो ये बताया है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर से जो क्लास शुरू हो रहा है उसमें आती है सेकंड फॉर्म, यानी कि आफ्टर वाले क्लास में पास्ट परफेक्ट और बिफोर वाले क्लास में सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट आता है। इधर क्या होगा, पहले ये दूसरा हो रहा है, यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ सेकंड फॉर्म है, और यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पहले वाले क्लास में हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। और क्यों है उसका जवाब मैं पहले बता चुका हूँ कि जो एक्शन जो क्रिया जो कार्य पहले हुआ वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। जैसे खाना खाने के बाद मैं सो गया, इसका मतलब है खाना खाने के बाद सोया, तो मतलब खाना पहले खाया है और सोया बाद में हूँ। ये इसी प्रकार से मैं नाश्ता करके और फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया, इसका मतलब नाश्ता पहले किया है, ड्यूटी पर बाद में गए हैं, तो जो काम पहले किया है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आफ्टर क्लास है उसमें पास्ट परफेक्ट, और जो बिफोर वाला क्लास है वो पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। बस आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। कुछ एक्सरसाइज दी जाएंगी, उनको खुद करके देखा करो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो सेंड नहीं कर रहे हैं असाइनमेंट को, जो काम सौंपा जाता है उसको करके और टीचर के पास सेंड करना चाहिए, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और यदि कोई गलती है तो उसको सुधारने का अवसर भी मिल जाएगा। तो अवश्य किया करें जो भी एक्सरसाइज दी जाए, कोई ज़्यादा नहीं देते, 4-4, 5-5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनको किया करें। थैंक यू।